सो आज हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में सीखेंगे। तो फिर से आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। वेलकम टू APLL ऑनलाइन क्लासेस। APLL के मैनेजमेंट टीम से सभी को वेलकम करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कोरल ड्रॉ के बारे में सीखते हैं। पहले हम लोग असाइनमेंट जो आपने सुरजीत सर ने जो आपको दिया था उनके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका था वो था हाउ मेनी टूल्स इन पेजमेकर 7.0 टूल बॉक्स। पेजमेकर 7.0 टूल बॉक्स पेज में कितने टूल्स है पेजमेकर में। इसका आंसर जो है वो है 14 टूल्स है टोटल पेजमेकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ पिक्चर। क्वालिटी ऑफ पिक्चर मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। इसका जो आंसर है वो है DPI डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनग्रुप। अनग्रुप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट जी, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन पेज मेकर। पेज मेकर में टोटल कितने अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स है इनके 5 अलाइनमेंट्स है कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन पेज मेकर। पेज मेकर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है कोरल पेज मेकर में वो है 12। पेज मेकर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो है 12। ये था आपका आंसर्स असाइनमेंट का। किसी सब कुछ स्टूडेंट को तो पता ही था आंसर क्योंकि उन लोगों ने पेज मेकर का क्लास बहुत ही ध्यान से अटेंड किया है। लेकिन जिनको भी कुछ डाउट्स था आंसर्स के रिगार्डिंग तो उनको आंसर मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरल ड्रॉ के सेशन में। यहाँ पे हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में जानेंगे। कोरल ड्रॉ कोरल ड्रॉ क्या है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिनको कोरल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द कोरल ग्राफिक्स सूट। कोरल ग्राफिक्स सूट के साथ ये आता है जिसमें कोरल फोटो पेंट भी रहता है और भी ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स रहता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट रहता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट रहता है। उसी तरह कोरल का भी एक सूट रहता है जिसमें कोरल जो है वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर भी है कोरल फोटो पेंट, तो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेनली यूज़ होता है वो है कोरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये सॉफ्टवेयर का वो है वर्जन 22 इस कोरल ग्राफिक्स सूट 2020 जिसको मार्च 2020 में रिलीज़ किया गया था। इससे हम लोग इस सॉफ्टवेयर से हम लोग टू डायमेंशनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, पोस्टर्स, ब्रोचर्स, ये सब हम लोग इस सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन कर सकते हैं। 1987 में कोरल के इंजीनियर्स माइकल बोलियन एंड पैट बर्नी तो उन लोगों ने एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था, उन्होंने बाद में नाम रखा था कोरल ड्रॉ, जो कि इनिशियली लॉन्च हुआ था 1989 में। बाद में जो है उसका बहुत सारा वर्जन्स निकला जैसे कोरल 1.x, कोरल 2.x। जैसे जैसे विंडोज़ का वर्जन बढ़ता गया कोरल ड्रॉ ने भी अपना वर्जन बढ़ाता गया। फॉन्ट्स चेंज होते रहे। कोरल 3. जो थर्ड वर्जन था उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी ऐड किए गए। बाद में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बोला था बहुत सूट बना था कोरल ग्राफिक सूट, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर भी ऐड किया गया था। ऐसे ऐसे कोरल डेवलप होता गया। कोरल के जो वर्जन्स है, कोरल कैसे कैसे डेवलप होता गया, कोरल के क्या क्या वर्जन्स हैं, बहुत ही पहले से कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। कोरल ड्रॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ पे क्या क्या वर्जन्स है, तो वर्जन्स में क्या क्या मॉडिफाई हुआ, सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे हम लोग कोरल के वर्जन्स के बारे में जानेंगे। सो कोरल का जो पहला वर्जन है वो जनवरी 1989 में रिलीज हुआ था। ये फर्स्ट वर्जन था कोरल का। उसके बाद और भी वर्जन्स आए, जैसे मार्च 1989 में 1.01 वर्जन आया। उसमें बैकअप्स ऑन सेव ये वाला फीचर जो है, सेव करने से बैकअप, वो वाला फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। ड्रॉ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने का जो फीचर है, फ्रॉम सेंटर से हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, वो वाला फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। सो अप्रैल 1989 में उसका नेक्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस हो गया था 1.02। उसमें IBM फाइल फॉर्मेट, PIF फाइल फॉर्मेट ये सब सपोर्ट करता था। सो धीरे धीरे जो है वो इनिशियली डेवलप होता गया, क्योंकि मार्केट के हिसाब से सभी सॉफ्टवेयर को डेवलप होना पड़ता है, नहीं तो सॉफ्टवेयर जो है आउटडेट हो जाता है। तो इसलिए कोरल ड्रॉ का इंजीनियर्स ने भी उनका सॉफ्टवेयर जो है मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे अपडेट करते गए। जुलाई 1989 में 1.10 वर्जन है जो है वो वाला रिलीज हुआ। वहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, 102 न्यू फॉन्ट्स, WFN फॉर्मेट, WFN बॉस फॉर्मेट, सभी टाइप के फॉन्ट्स मैनेजर जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत टाइप का फॉन्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया। फरवरी 1990 में नेक्स्ट वर्जन 1.11 वर्जन जो है रिलीज किया गया। सो इसमें ऑटोकेड का जो फाइल है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सपोर्ट है वो कोरल ड्रॉ देने लगा। उस फाइल फॉर्मेट को हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट जो वर्जन है सितंबर 1991 में रिलीज हुआ, वर्जन 2 था ये। इसमें बहुत सारे टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि इन्वेलप टूल, ब्लेंड टूल, एक्सकर्शन टूल। ये सभी टूल के बारे में हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। तो अभी नाम जान लेते हैं। एक्सकर्शन टूल, पर्सपेक्टिव, एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, और एक्सिस के हिसाब से हम लोग को शेप को, कोई भी शेप या फिर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते थे। और कोरल ड्रॉ यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी तब अवेलेबल हो गया था। सो नेक्स्ट वर्जन जो है 15 में 1992 को रिलीज हुआ, जो कि थर्ड वर्जन था, 3 वर्जन था। इसमें कोरल फोटो पेंट जो, जिसके बारे में हम लोग पहले बोला था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर कोरल शो और प्रेजेंटेशन शो करने के लिए भी तब के दिनों में चलता था। कोरल चार्ट, वो ग्राफिकल चार्ट्स बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सो कोरल ट्रेस, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर जो है कोरल ने इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट वर्जन में, थर्ड वर्जन में। 20 मई 1993 में चौथा वर्जन जो है वो रिलीज किया गया था। उसमें भी फोटो पेन का थोड़ा एडिटिंग हुआ, थोड़ा और भी मॉडिफाई हुआ। कोरल शो भी था, कोरल ट्रेस, कोरल मूव एनिमेशन बनाने के लिए। सो बहुत सारी चीज़ नया इंट्रोड्यूस किए गए थे। मल्टीपल पेजेस का जो कैपेबिलिटी है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। 2, 3, 4 पेजेस हम लोग वहाँ पे एक साथ रख सकते थे। पावर लाइन्स, ग्राफिक टैबलेट्स में भी वो सपोर्ट करता था। क्लोन टूल, इलास्टिक नोड, एग्जिस्टिंग एनवलप टूल, ये सब टूल जो है, जो कि चौथा वर्जन है, उसमें इंट्रोड्यूस किया था। सो हम लोग देख सकते हैं कि कोरल ड्रॉ कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सो उसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और भी वर्जन से कोरल ड्रॉ बहुत ही अपने आप को अपडेट किया, जो कि कोरल के इंजीनियर्स ने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। सो उनके बारे में और भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट जो है फिफ्थ वर्जन था 27 में 1994। इसमें कोरल वेंचुरा वाज इंक्लूडेड, वो इंक्लूड किया गया था, कोरल वेंचुरा। इसके बाद ये जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग था, पेज मेकर को कॉम्पीट करता था, कोरल एक्सप्रेस और इन डिज़ाइन ये सब के साथ कॉम्पीट करता था। सो ये कोरल वेंचुरा इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ वर्जन में। सिक्स वर्जन में और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि रिलीज हुआ था 24 अगस्त 1995 को। इसमें पॉलीगॉन टूल, स्पाइरल नाइफ टूल, इरेजर टूल, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बहुत सारे टूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए सिक्स वर्जन में। कोरल मेमो, कोरल प्रीसेट्स, कोरल मोशन 3D, कोरल मल्टीमीडिया मैनेजर, ये सब जो चीज़ें हैं सिक्स वर्जन में जो है इंट्रोड्यूस किए गए।
नेक्स्ट आया 7 वर्जन, ये 8 अक्टूबर 1996 को रिलीज किया गया था। इसमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉपर्टी बार आ गया था, जूम एंड पेन ऑप्शन जो टूल है, जूम एंड पेन का एक टूल है, वो भी इंट्रोड्यूस हो गया था। पब्लिश टू HTML फॉर्मेट में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आ गया था। सो ड्राफ्ट एंड इनहांस्ड डिस्प्ले ऑप्शंस, इंटरेक्टिव फील एंड ब्लेंड टूल और भी मॉडिफाई करके आया। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, वो भी टूल आ गया था। नेचुरल पेन टूल, सो देख सकते हैं हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस विजार्ड, जो फाइंड एंड रिप्लेस है वो वर्ड में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोरल ड्रॉ में भी इंट्रोड्यूस हो गया था। थीसरस का ऑप्शन भी, थीसरस एंड ग्रामर का ऑप्शन भी यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो 8वां वर्जन में, जो कि 27 अक्टूबर 1997 को रिलीज किया था, इसमें डिगर सिलेक्शन, डॉकर से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को और भी बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। एनवलप टूल, ड्रॉप शेडो टूल, रियलिस्टिक ड्रॉप शेडो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग शेडो प्लेस कर सकते हैं, वो भी जो टूल है इंट्रोड्यूस किया गया। कलर मिक्सिंग, कलर पैलेट, ये सब कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे कलर पैलेट, मतलब वहाँ से हम लोग बहुत सारा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो वाला चीज़ इंट्रोड्यूस हो गया। गाइडलाइंस, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग गाइड कर सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कस्टम साइज पेजेस को हम लोग अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस हो गया था। डू टोन सपोर्ट, ये भी एक फीचर है, ये भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 8वां वर्जन में। इसके बाद आया 9th वर्जन 31 अगस्त 1999 को। इसमें मैश फिल टूल जो है कलर फिलिंग के लिए, ये वाला इंट्रोड्यूस हो गया था। आर्टिस्टिक मीडिया टूल, इससे हम लोग बहुत सारे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। पब्लिश टू पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिश करने का जो फीचर है, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था। आईसीसी कलर प्रोफाइल्स, और भी कलर प्रोफाइल्स इंट्रोड्यूस किए थे। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का भी सपोर्ट मिलने लगा। सो इतना जो अपडेट हुआ 9 वर्जन में। इसके बाद आया 10 वर्जन 13 नवंबर 2000 को। इसमें कोरल रेव आ गया था, ये वेक्टर एनिमेशन के लिए। परफेक्ट शेप्स को हम लोग बहुत परफेक्टली अरेंज कर सकते थे। वेब ग्राफिक टूल्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया था। पेज शॉर्टर, मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट सपोर्ट, बहुत सारे लैंग्वेज में वो जो कोरल का डॉक्यूमेंट है उसका सपोर्ट भी आ गया था इस वर्जन में। ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन एसवीजी फॉर्मेट में हम लोग ये सब ओपन कर सकते हैं फाइल को, वो भी जो ऑप्शन है इस वर्जन में आ गया था। इसके बाद आया 11 वर्जन, इसमें सिंबल्स इंट्रोड्यूस किया गया था। इमेज को हम लोग स्लाइस कर सकते थे। प्रेशर सेंसिटिव वेक्टर ब्रशेस, पॉइंट ड्राइंग टूल्स, पॉइंट से हम लोग कोई पॉइंट से ड्राइंग कर सकते थे, वो वाला टूल भी जो है 11 वर्जन में आ गया था। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी वर्जन से, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। सो 12 वर्जन जो है 2004 को जो रिलीज किया गया था 10 फरवरी 2004 को। इसमें डायनामिक गाइड्स जो है इस टूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्मार्ट ड्राइंग टूल्स, मतलब कोई भी हम लोग अगर खराब ड्राइंग भी करें तो ये थोड़ा अपने आप को कर्व या फिर लाइन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल, ये भी हम लोग का पास इंट्रोडक्शन हो गया था 12 वर्जन में। एक्सपोर्ट टू एमएस ऑफिस और वर्ड ऑप्शन में भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया था। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये टूल भी 12 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ। यूनिकोड टेक्स्ट सपोर्ट, ये सब जो है इंट्रोडक्शन हुआ था 12 वर्जन में। इसके बाद आया 13 वर्जन, जो कि 17 जैन 2006 को रिलीज हुआ। इसमें क्रॉप टूल, डबल क्लिक क्रॉप टूल का इंट्रोडक्शन हुआ। स्मार्ट फिल टूल, इसके बाद इमेज एडजस्टमेंट लैब, इमेज को हम लोग एडजस्ट कर सकते थे। पावर ट्रेस, ये भी एक टूल है। ट्रेस बिकम इंटीग्रेटेड इनसाइड ड्रॉ अंडर द नेम पावर ट्रेस। सो ये सब जो फीचर है 13 वर्जन में
इंट्रोडक्शन हुआ। इसको हम लोग एक्स-रे भी कहते हैं, क्योंकि 10x मतलब 10 + 3 13 होते हैं, तो एक्स-रे भी हम लोग कहते हैं इस वर्जन को। नेक्स्ट हम लोग का आया 14 वर्जन या फिर X4, जो कि 22 जैन 2008 को रिलीज़ हुआ। इसमें भी फ़ॉन्ट का बहुत सारा जो चीज़ें हैं ये इंट्रोड्यूस हो गया था। वाटी फ़ॉन्ट जो है ये वाला आया था। इसके बाद कॉन्सेप्ट शेयर करने का ऑप्शन आया, इंडिपेंडेंट पेज लेयर्स का ऑप्शन आया, रो कैमरा फाइल भी हम लोग इसमें सपोर्ट करता था कोरल ड्रॉ में। तो ये सब चीज़ें 14 वर्जन में आया। इसके बाद जो है 15 वर्जन है, जो कि 20 Feb 2010 को रिलीज़ हुआ। इसमें भी बहुत सारा फ़ॉन्ट्स हम लोग के पास इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे कि Garamond फ़ॉन्ट, हेल्वेटिका, ये सब बहुत ही पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो गए थे। इसके बाद आया 16 वर्जन, जो कि 20 मार्च 2012 को रिलीज़ हुआ था। ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी को हम लोग और भी मॉडिफाई कर सकते थे। बहुत सारे स्टाइल्स जो है इंट्रोड्यूस हुए। कलर स्टाइलिंग, कलर को यूज़ करके हम लोग बहुत से स्टाइल बना सकते थे। डॉकर्स भी मॉडिफाई हो गया था। पुशिंग, पुलिंग, स्मेयरिंग, ये सब के लिए अलग अलग टूल्स इंट्रोड्यूस किया गया था। मास्किंग, डायनामिक अलाइनमेंट गाइड्स, ये सब चीज़ें भी जो है 16 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग एक्सिस भी कहते हैं। इसके बाद आया X7 या फिर 17 वर्जन, जो कि 27 मार्च 2014 को रिलीज़ हुआ था। इसमें इलस्ट्रेटर्स के लिए ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड किया जाता, जो कि नया है, जो सीखना चाहता है तो कोरल ड्रॉ से वीडियो देख के सीख सकता था। तो वो ऐप में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो ये सब ऑप्शन जो है वीडियोस का X17 या फिर 17 वर्जन में रिलीज़ हुआ था। इसके बाद 15 मार्च 2016 में नेक्स्ट वर्जन जो कि है X8 वर्जन, वो वाला वर्जन जो है रिलीज़ हुआ। कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन, कर्व सेगमेंट्स को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते थे। कर्व सेगमेंट्स को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते थे। एडजेसेंट नोड सिलेक्शन, नोड को सिलेक्ट कर सकते थे। इम्प्रूव नाइफ टूल को हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते थे। रिटचिंग, हीलिंग, इमेज को हम लोग हीलिंग कर सकते थे। वो सब टूल्स भी जो है इंट्रोड्यूस हो गया था। ड्रॉप शेडोज और भी एडवांस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते थे। सो ये सब टूल जो है 18 वर्जन में आया। इसके बाद जो आया है 19 वर्जन, 11 अप्रैल 2017 को आया है। सो ये वाला टूल भी यहाँ पे लाइव स्केच, लाइव हम लोग कुछ काम कर सकते थे, और 4K रियल टाइम, मतलब वो लाइव इमेज जिसको हम लोग एडिट कर सकते थे। ये सब ऑप्शन जो है 19 वर्जन में आया। सो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं और भी वर्जन्स के बारे में, जो भी हमारा वर्जन्स है। और ये 3 वर्जन्स है जो कि जिनके बारे में हम लोग जानेंगे कोरल ड्रॉ के। 10 अप्रैल 2018 में 20th वर्जन जो है रिलीज हुआ। सिमेट्रिकल ड्राइंग मोड, ये वाला चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ। ब्लॉक शेडो टूल का इंट्रोड्यूस हुआ। पब्लिश टू वर्डप्रेस, वो वर्डप्रेस में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, वो वाला टूल भी इंट्रोड्यूस हुआ। इम्पैक्ट टूल, पॉइंटिलाइजर, फोटो कॉकटेल, ये सब बहुत सारे टूल्स है सो जो इंट्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेटन फोटोज इंटरेक्टिवली, फोटोज को हम लोग स्ट्रेट कर सकते थे। एडजस्ट फोटो के लिए मतलब जो भी एडिटिंग का है वो सब टूल्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 20th वर्जन में। 21वां वर्जन में 21 वर्जन में, जो कि रिलीज हुआ 21 मार्च 2019 को। यहाँ पे ओपन ऑब्जेक्ट डॉकर का कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए डॉकर का ऑप्शन, मतलब अलग से एडिट करने का ऑप्शन, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स तो बहुत सारे आया ही। बहुत ही इनहेंस प्रिंट मार्ज एक फीचर है जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। सो वो वाला फीचर भी आ गया था। मॉडर्न टेम्पलेट्स, बहुत सारे नया टेम्पलेट्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद एन ऑनलाइन ऐप इज इंक्लूडेड, एक ऑनलाइन ऐप भी इंक्लूड किया था मैक ओएस के लिए। मैक ओएस ऑनलाइन से ही हम लोग, मैक ओएस अगर है तो सपोर्ट करता था कोरल ड्रॉ। डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैक ओएस में। लेकिन विंडोज़ के लिए हम लोग को
यूज़ करना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ का वो यूज़ करना पड़ेगा। सो ये सब फीचर जो है 21 वर्जन में रिलीज़ किया गया। 22वां वर्जन में बहुत सारी चीज़ें, क्लाउड शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन आ गया था। कोलैबोरेशन टूल, कोलैबोरेट कर सकते थे एक दूसरे से, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन है। कॉपी एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। कमेंट्स, डॉकर, एनोटेशंस, क्लाउड शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जी शूट, मतलब क्लाउड्स के लिए, क्लाउड हम लोग यूज़ कर सके, ऑनलाइन काम कर सके, उसके लिए बहुत सारे जो टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो है वो सब इंट्रोड्यूस किया गया था 22वां वर्जन में। सो आगे हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में और भी जानेंगे। सो ये सब वर्जन्स था कोरल ड्रॉ का। सो आगे कोरल ड्रॉ के बारे में हम लोग और भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोरल ड्रॉ के बारे में और भी जानते हैं। सो ये है कोरल ड्रॉ का वेलकम स्क्रीन। सो ये वेलकम स्क्रीन के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। सो मैं ओपन कर लूँगा कोरल ड्रॉ और वेलकम स्क्रीन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। सो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और कोरल ड्रॉ जो है ओपन कर लेता हूँ। सो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। सो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे लिखना है कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ का जो सॉफ्टवेयर है आ जाएगा, जैसे कि मैंने टाइप किया कोरल। सो देखिए कोरल ड्रॉ एक्साइट, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है आपको ओपन कर लेना है। सो आपका वर्जन थोड़ा अलग भी हो सकता है, ये एक्साइट है, X6, X7 ये सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी वर्जन आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं जो है एक्साइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सो ये मैंने ओपन किया कोरल ड्रॉ का विंडो। सो यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, पहला जो आप जब भी आप ओपन करेंगे वेलकम स्क्रीन आएगा। वेलकम स्क्रीन में आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रिसेंट, तो ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है, ओपन अदर, कोई भी अगर अलग फाइल आप ओपन करना चाहता है यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। सो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हम लोगों को दिया जाता है कोरल, जो जब हम लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं तब बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है हम लोग को दे देता है। उस टेम्पलेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन जो है आ जाएगा। ऑल में क्लिक कीजिए तो देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से रहते हैं, बिजनेस कार्ड्स के लिए, ब्रोचर्स के लिए, बिजनेस स्टेशनरी के लिए। तो यहाँ पे आगे से ही कुछ दिया जाता है टेम्पलेट्स, जिनको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक डिज़ाइन को क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो ये डिज़ाइन जो है ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ये अभी ओपन हो जाएगा। सो देखिए जो डिज़ाइन है ये ओपन हो गया। जूम हम लोग 2 पेज कर लेंगे, मतलब पेज के हिसाब से ये जूम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग, इस टेक्स्ट को हम लोग एडिट कर सकते हैं। सो ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट है, वो पहले से डिफाइन है, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। लर्निंग कोरल ड्रॉ ये वाला टेक्स्ट में लिखूंगा। सो इसको और भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लोगो है, लोगो को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कोई भी जो इमेजेस है, इमेज को आप लोग मूव कर सकते हैं, इमेजेस को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके अपना जो डिज़ाइन है बना सकते हैं। जो पहले से टेम्पलेट्स दिया रहता है उस टेम्पलेट्स को आप एडिट करके या फिर मूव करके या फिर ये इमेजेस को चेंज करके आप लोग दूसरा इमेज भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। लोगो चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, वो सब चेंज करके आप अपना डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। सो ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। वेलकम स्क्रीन के बारे में हम लोग और भी जानते हैं।
तो उस टाइप पे सेव करेंगे क्या ना, हम लोग सेव नहीं करेंगे, इसलिए नो कर देंगे। यह है ओपन रिसेंट। हम लोग न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के बारे में हम लोग ने जान लिया। ओपन रिसेंट, जो भी रिसेंट डिज़ाइन आपने बनाया है अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो जो रिसेंट डिज़ाइन है वो ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद ओपन अदर रहता है, जो भी अदर ऑप्शन है वो आप ओपन कर सकते हैं। कोई भी दूसरा फाइल अगर आपका दूसरा फोल्डर में है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, हमारे पास टाइम कम है। टेक ए टूर या फिर लर्निंग बेसिक्स, मतलब कोरल ड्रॉ लर्न करने के लिए कुछ पीडीएफ या फिर टेक्स्ट फाइल दिया गया है जिनको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं और कोरल ड्रॉ के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। सो टेक ए टूर में ये वाला चीज़ रहता है कोरल ड्रॉ जानने के लिए। और ये हमारा है न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम लोग जो नया डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो डॉक्यूमेंट आपको कैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा। यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए, आरजीबी फॉर्मेट आता है। सीएमवाई के जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है, और आरजीबी जो है वो वेब के लिए कोई भी ग्राफिक्स आप लोग बनाना चाहते हैं तो आरजीबी फॉर्मेट जो है यूज़ किया जाता है। मैं कस्टम रख दूंगा, कस्टम आरजीबी फॉर्मेट में ही रहता है, वो वाला ही रहेगा। कौन से साइज़ में आपको चाहिए या से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेटर साइज़ कस्टम आप लोग दे सकते हैं। वेब पेज के लिए ऑप्शन है, लेटर का ऑप्शन है या फिर एनवलप का ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट और विड्थ रहता है, आप यहाँ से यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, सब ऑप्शन यहाँ पे रखते हैं। कौन से यूनिट आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लैंडस्केप मोड में चाहिए ना पोर्ट्रेट मोड में, जो कि एडोब पेज मेकर में भी था ऑप्शन, या फिर यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइट विड्थ, आप लोग कस्टम हाइट विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस आपको चाहिए, हम लोग को फिलहाल एक पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे पेज का नंबर दे सकते हैं। कलर मोड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आरजीबी। यहाँ पे डीपीआई, डेप्थ पर इंचेस। रेंडर रेजुलेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा लोअर फॉर्मेट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रीव्यू मोड, कलर सेटिंग ये एडवांस रहता है, ये इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग अगर ओके कर दे तो जो है हमारा कोरल ड्रॉ का विंडो ओपन होके आ जाए। कोई भी इमेज, कोई भी अगर हम लोग ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं उसके लिए जो विंडो रहता है वो वाला विंडो जो है ओपन होके आ जाएगा। देखिए मैं ओके करता हूँ, ये विंडो आएगा। इस विंडो के बारे में हम लोग स्लाइड्स के ज़रिए जानेंगे। देखिए ये वाला विंडो जो है यहाँ पे सब ऑप्शंस क्या क्या होता है, एक एक चीज़ें बारीकी से दिया गया है तो जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे ऊपर में जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। उसमें कोरल ड्रॉ का वर्जन का नाम और ये भी जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे रहता है। उसके बाद रहता है डॉक्यूमेंट टैब। यहाँ पे जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है, वेलकम स्क्रीन जैसे पहले था, या फिर मैंने पहला डॉक्यूमेंट ओपन किया, सेकंड डॉक्यूमेंट ओपन किया, सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट टैब। उसके बाद आता है मेनू बार। इसमें मेनूज रहता है, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, सब चीज़ें का मेनू रहता है यहाँ पे। ये इसे हम लोग कहते हैं मेनू बार। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टूल बार। इसमें बहुत सारा टूल बार रहता है, जैसे फाइल, ओपन, कट, कॉपी पेस्ट, सबका ऑप्शन यहाँ पे आराम से दिया जाता है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होता है, कोई भी टूल्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है। अगर हम लोग टूल को क्लिक करें तो उसका प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम लोग पॉलीगॉन टूल को यूज़ करें उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होगा, अगर हम लोग लाइन टूल को यूज़ करें उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होगा। ये जो प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार जो है वो पर्टिकुलर टूल के लिए जो है चेंज होते रहता है। इसके बाद आता है ड्राइंग विंडो। ड्राइंग विंडो में हम लोग ड्राइंग करते हैं, जो भी हमारा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स है
उनको हम लोग ड्राइंग करते हैं। सो ये विंडो में जो भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग उसको ड्राइंग करते हैं। इसके बाद आता है डोकर। डोकर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स का हम लोग और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट को हम लोग और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं अगर, तो डोकर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे डोकर का ऑप्शन, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डोकर का ऑप्शन हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा हमारा है यहाँ पे कलर पैलेट। कलर पैलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स रहते हैं यहाँ पे कलर्स को यूज़ करने के लिए। सो जो भी कलर आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेविगेटर रहता है यहाँ पे पेजेस को अप डाउन करने के लिए। स्टेटस बार रहता है यहाँ पे, स्टेटस आपका ग्राफिक्स का स्टेटस कैसा है, अच्छा है, ये कलर अच्छा है कि यहाँ पे स्टेटस दिखाता है। ड्राइंग पेज, ये वाला एरिया को जिसमें हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग पेज। ड्राइंग विंडो में भी हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं लेकिन तो वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए इस जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल होगा उसके अंदर जो ड्राइंग करेंगे उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग पेज, वही बेहतर रहता है, तो उसके अंदर ही हम लोग ड्राइंग करते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। जो भी आपका पेजेस है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3 यहाँ पे रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट नेविगेटर। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट पैलेट, यहाँ पे कितना पेजेस है ये सब दिखाता है। और यहाँ पे है रूलर्स। रूलर्स हम लोग यूज़ करते हैं स्केल के टाइप, अगर हम जैसे स्केल यूज़ करते हैं उस हिसाब से हम लोग रूलर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टूल बॉक्स रहता है। टूल बॉक्स में हम लोग सब टूल्स यहाँ पे दिया जाता है, जो भी टूल्स है यहाँ पे टूल बॉक्स में रहता है, उस टूल को हम लोग टूल बॉक्स से जो है इस्तेमाल करते हैं। सो ये था कोरल ड्रॉ का विंडो, जो कि आगे क्लास में टूल्स के बारे में, कलर पैलेट के बारे में, सभी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी हमने पूरा स्क्रीन के बारे में जान लिया किसको क्या कहते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में जानेंगे। सो इसे मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, ये सब का ऑप्शन मैं कोरल ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टूल बार के बारे में। सो ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर हम लोग इसको टूल बार भी कह सकते हैं। ये है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, Ctrl+N शॉर्टकट भी है इसका। इसको क्लिक करके हम लोग कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो है ओके कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, ये हमारा पिछला डॉक्यूमेंट है। सो जो नया डॉक्यूमेंट है हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद है ओपन। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया जो डॉक्यूमेंट है आपका ओपन होके आ जाएगा, तो ये ओपन का ऑप्शन है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है सेव का। अगर आपने यहाँ पे कुछ, मान लीजिए हम लोग ने रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे कुछ कलर दे दिया, तो यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। सेव यहाँ पे ऑप्शन आता है कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, CDR फॉर्मेट जो कोरल ड्रॉ का फॉर्मेट होता है, या फिर PDF में, या फिर इलास्ट्रेटर का फॉर्मेट में। तो बहुत सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे रहता है, जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग आगे आप लोग अगर इस डॉक्यूमेंट को और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो CDR फॉर्मेट में कीजिएगा, तो आगे मॉडिफाई कर सकेंगे। सो अभी मैं फ़िलहाल सेव नहीं करूँगा, ऐसे रख दूँगा। ये है प्रिंट का ऑप्शन। अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कोई भी प्रिंटर, जिस प्रिंटर में हम लोग पेजेस का ओरिएंटेशन क्या होगा, करेंट डॉक्यूमेंट, करेंट पेज, नंबर ऑफ कॉपीज, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए। इसके बाद प्रिंट में क्लिक कर दीजिए, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे रहता है हमारा प्रिंट का ऑप्शन। इसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट का। तो कट, इसको हम लोग कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कट हो गया। फिर से अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, Ctrl+V, जैसे वर्ड का शॉर्टकट है वैसे ही है, तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर से पेस्ट कर लेंगे तो ये और एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम लोग इसको नीचे लाए थोड़ा मूव टूल का इस्तेमाल करके तो ये नीचे आ जाएगा, कॉपी होके सेम जगह में ही रहता है, लेकिन हम लोग को अगर इसको खींच दे मूव टूल से तो ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद जो है अंडू और रीडू का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग करेंगे, जो रिसेंट चीज़ था वो अंडू हो जाएगा, जो कि ये ऊपर उठ गया। फिर से अगर यहाँ पे क्लिक कर दे तो रीडू हो जाएगा। तो ये अंडू और रीडू का ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्लिक करने से एक डिलीट हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद। ये सर्च कंटेंट, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग को ये नहीं जानना है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। कोई भी इमेज अगर आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए ये वाला जो इमेज हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, इसके बाद इंपोर्ट। सो जो ये इमेज है इंपोर्ट होके आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद इसको स्केल करना है, बस ये इंपोर्ट होके जो है आ जाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम लोग सेव करते हैं कुछ ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलता, जेपीजी पीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता, तो हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे वो सब ऑप्शन में भी हम लोग सेव कर सकते हैं जेपीजी पीएनजी के फॉर्मेट में। तो ये एक्सपोर्ट का फ़ायदा है। इसके टू पीडीएफ, पब्लिश टू पीडीएफ में हम लोग अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रहता है जूम का ऑप्शन 35% जो फिलहाल दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसको जूम कर सकते हैं। टू पेज, इसके बाद और भी ऑप्शन रहता है टू हाइट टू विड्थ, जो भी आपको चाहिए ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। टू विड्थ करने से ऐसे आ जाएगा, थोड़ा विड्थ के हिसाब से सेटिंग हो जाएगा। हम लोग फिलहाल टू पेज यूज़ करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद यूज़ करके देख सकते हैं। फुल स्क्रीन प्रीव्यू, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसके बाद एस्केप प्रेस करने से फिर से आपको सेम वे में दिखाई देगा। तो ये था फुल स्क्रीन का। यहाँ पे रूलर्स मिलेगा आपको, रूलर्स का ऑप्शन, ये जो रूलर्स है इसका ऑप्शन। तो अगर आप इसको ऑफ कर दें रूलर्स को, तो रूलर्स का ऑप्शन जो है ऊपर से हट जाएगा। फिर से आप क्लिक कर दे तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मिटा दे, मतलब ऐसे हटा दे, तो रूलर्स का ऑप्शन जो है चला जाएगा ऐसे। इसे आप लोग बैक कर सकते हैं, तो फिर से जो यहाँ पे क्लिक करने से फिर से आ जाएगा। तो इसे रूलर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इस ऑप्शन का यूज़ करके। इसका यहाँ ये है ग्रिड लाइंस का ऑप्शन। यहाँ पे ग्रिड के फॉर्मेट में आपको दिखाया जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक करने से जो कि है आपका ग्रिड लाइंस ऑन हो जाएगा। सो ये थोड़ा सॉफ्टवेयर हैवी है, लेकिन अभी ये ऑन हो जाएगा ग्रिड लाइंस का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने से जो है ग्रिड लाइन का ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है। इसके बाद आता है गाइडलाइंस। ये है गाइडलाइंस का ऑप्शन, ये है ग्रिड लाइंस और ये है गाइडलाइंस, तो दोनों का ऑप्शन है यहाँ पे। और ये है रूलर्स, रूलर से आप लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, ग्रिड लाइंस, गाइडलाइंस और रूलर। अगर हम लोग गाइडलाइन को ऑफ कर दे तो आपको गाइडलाइंस जो है नहीं दिखेगा, ये गाइडलाइंस जो है आपको नहीं दिखेगा। फिर से अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दे तो गाइडलाइन देखिए फिर से दिखाई दे रहा है। तो इसको ऑन ऑफ करके आप गाइडलाइन सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो है ये सेटिंग्स है, डॉक्यूमेंट सेटिंग, डॉक्यूमेंट को आप लोग सेट कर सकते हैं। ये देखिए हाइट विड्थ पेज का जो है चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप या फिर जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए ये से आप सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट फॉर्मेट में इंचेस या फिर मिलीमीटर, जो भी आपको यूनिट यूज़ करना है यहाँ से क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड टूल बार जिसके बारे में हम लोग ने जाना अभी। तो यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट्स दिया जाता है जिनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। सो चलिए हम लोग पीपीटी में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के स्लाइड्स में। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अभी स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में हम लोग ने जाना, सभी ऑप्शन जो है सभी को हमने एक्सप्लोर किया।
सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी आगे है हमारा कोरल ड्रॉ वर्सेस फोटोशॉप। कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो कोरल ड्रॉ जो है एक इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि कोरल ग्राफिक्स सूट ने डेवलप किया है। कोरल ग्राफिक्स सूट का प्रोडक्ट है और कोरल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। फोटोशॉप भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको एडोब सिस्टम ने डेवलप किया है। सो अभी दोनों के बीच में अंतर क्या है हम लोग जानते हैं। सो कोरल ड्रॉ जो है एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, मीनिंग इट क्रिएट्स आर्टवर्क यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। सो मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब लेंथ ब्रेड के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, आर्टवर्क क्रिएट करता है, जिसको हमने कहते हैं वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम। लेकिन जो फोटोशॉप है वो है रेस्टर या फिर पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि पिक्सल के हिसाब से हम लोग इमेज को एडिट करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसका, जो कोरल ड्रॉ है वो पिक्सेल्स का जो आइडिया है वो यूज़ नहीं किया करता है, वो भी सब इमेजेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को वेक्टराइज फॉर्म में, मतलब लाइंस एंगल्स ये सब का फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखता है, लेकिन पिक्सल के फॉर्मेट में वो नहीं देखता है। लेकिन फोटोशॉप जो है पिक्सल के फॉर्मेट में देखता है, इमेज को पर पिक्सल हम लोग एडिट कर सकते हैं, उसको डिटेल करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो जैसे हम लोग जानते हैं जान गए हैं अभी, कोरल ड्रॉ है वेक्टर बेस्ड और फोटोशॉप है रेस्टर बेस्ड या फिर पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है। सो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, कोरल ड्रॉ वेक्टर बेस्ड इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग इलस्ट्रेशन जैसे कि लोगोस, बिजनेस कार्ड्स, बारकोड्स, पेम्पलेट्स, बैनर्स ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और कोरल ड्रॉ फोटोशॉप यूज़ करके हम लोग कोई भी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको डिटेल करके, उसको डिटाचिंग करके हम लोग ठीक से उसको फोटो को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हैं, जैसे वेब और ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, ये सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कोरल ड्रॉ का। फोटोशॉप मेनली जो फोटोग्राफर्स रहे वो लोग यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं। फोटोग्राफर डिटेल इमेज के लिए, इमेज को और भी बेटर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो जो है फोटोग्राफर्स इसको यूज़ करते हैं। सो ये कुछ था कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप का डिफरेंस। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है, जो भी हम लोगों ने जाना उस हिसाब से हम लोग कुछ असाइनमेंट सेट किए हैं। सो मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ क्या है। सो कोरल ड्रॉ का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉप बार दैट इज शोन एट द टॉप ऑफ द कोरल ड्रॉ विंडो। जो कोरल ड्रॉ का विंडो में टॉप बार रहता है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट कलर पैलेट का पोजीशन कहाँ पे रहता है। कलर पैलेट कोरल ड्रॉ के विंडो में कहाँ पे रहता है बाय डिफॉल्ट। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, नेम 4 बटन्स इन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टूल बार के कोई भी 4 बटन्स के आपको नाम बताना है। बटन्स या फिर आप ऑप्शन भी कहते हैं, तो उनके नाम, कोई भी 4 बटन्स का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 3 डिफरेंसेस आपको लिखना है और एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के बीच में 3 डिफरेंसेस बिटवीन एडोब फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। सो ये था आपका असाइनमेंट्स। आई होप सब लोग असाइनमेंट कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। मैं पूरा एंटायर एपीएल की टीम से आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। सो हम लोग कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।